श्रीनिवास दास। रचना परीक्षा गुरु। अब तक हमने देखा था कि लाला मदन मोहन को जेल हो गई। अब आगे। आप इतने अधीर न हो। इस बिना बिचारी आफत आने से मुझको भी बहुत खेद हुआ है, परंतु अब गई बीती बातें के याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं मालूम होता। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। हर बात के बनते बिगड़ते रहने से मालूम होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा संसार का नक्शा एक सा बनाए रखने की नहीं है। देवताओं को भी दैत्यों से दुख उठाना पड़ता है, सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। महाराज रामचंद्र जी और राजा नल, राजा हरिश्चंद्र, राजा युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े प्रतापियों को भी हद से बढ़कर दुख झेलने पड़े हैं। अभी 300 350 वर्ष पहले दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन बाबर और हुमायूं ने कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाई थी। कभी वह हिंदुस्तान के बादशाह हो जाते थे, कभी उनके पास पानी पीने तक को लोटा नहीं रहता था। और वलायतों में देखो, फ्रांस का सुयोग्य बादशाह चौथा हेनरी एक बार भूखों मरने लगा। तब उसने एक पादरी से गवैयों में नौकर रखने की प्रार्थना की, परंतु उसके मंदभाग्य से वह भी नामंजूर हुई। फ्रांस के 7वें लुई ने एक अपना बूट गांठने के लिए चमार को दिया, तब उसकी गठवाई के पैसे उसकी जेब में न निकले। इससे उसे लाचार होकर वह बूट चमार के पास छोड़ देना पड़ा। अस्तालिस ने लोगों के जुल्म से विष पीकर अपने प्राण दिए थे, और अनेक विद्वान बुद्धिमान राजाओं को कालचक्र की कठिनाई से अनेक प्रकार का असह्य क्लेश झेल झेल कर यह असार संसार छोड़ना पड़ा है। इसलिए इस दुख सागर में जो दुख न भोगना पड़े उसी का आश्चर्य है। जब अपने जीने का पल भर तक भरोसा नहीं, तो फिर कौन सी बात का हर्ष विषाद किया जाए। यदि संसार में कोई बात विचार करने के लायक है तो यह है कि हमारी इतनी आयु वृथा नष्ट हुई, इसमें हमने कौन सा शुभ कार्य किया। परंतु इस विषय में भी कोरे पछतावे के निस्बत आगे के लिए समझ कर चलना अच्छा है, क्योंकि समय निकला जाता है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, लाभ कहाँ मानुस तन पाए, काय बचन मन सपने हूँ, कबहुक घटत न काज पराए। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत, बिन ही बुलाए, तेह सुख कहूँ बहु यतन करत, मन समुझत नहीं समुझाए। पर दारा पर द्रोह मोह बस किए मूढ़ मन भाए, गर्भ बास दुख राशि जातना, तीव्र विपत्ति बिसराए। भय निंद्रा मैथुन आहार, सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तन धरिन भजे, हरि मंद अभिमान गवाए। गई न निज पर बुद्धि शुद्धि, हे रहे राम लाए। तुलसीदास यह अवसर बीते का पुन के पछताए। धर्म का आधार केवल द्रव्य पर नहीं, हर एक अवस्था में मनुष्य धर्म कर सकता है, अलबत्ता पहले उसको अपना स्वरूप यथार्थ जानना चाहिए। यदि अपने में भूल रह जाएगी तो धर्म अधर्म हो जाएगा और व्यर्थ दुख उठाना पड़ेगा। विपत्ति के समय घबराहट की बराबर कोई वस्तु हानिकारक नहीं होती। विपत्ति भंवर के समान है, जो मनुष्य बल करके उससे निकला चाहता है, अधिक फंसता है और थक कर विवश हो जाता है, परंतु धैर्य से पानी का बहाव के साथ सहज में बाहर निकल सकता है। ऐसे अवसर पर मनुष्य को धैर्य से उपाय सोचना चाहिए और परम दयालु भगवान की कृपा दृष्टि पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसको सब सामर्थ्य है, यह सच है, परंतु विपत्ति के समय धैर्य नहीं रहता। लाला मदन मोहन ने आंसू भरकर कहा, विपत्ति मनुष्य की कसौटी है। नीति शास्त्र में कहा है, दूर ही सो डरपत रहे, निकट गए ते शूर, विपत पड़े धीरज गहे, सज्जन सब गुण पूर। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, महाभारत में लिखा है कि राजा बलि देवताओं से हारकर एक पहाड़ की कंदरा में जा छिपे। तब इंद्र ने वहां जाकर अभिमान से उनको लज्जित करने का विचार किया। इस पर बलि शांतिपूर्वक बोले, तुम इस समय अपना वैभव दिखाकर हमारा अपमान करते हो, परंतु इसमें तुम्हारी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हार हुए के आगे अपनी ठसक दिखाने से पहले निर्बलता मालूम होती है। जो लोग शत्रु को जीतकर उस पर दया करते हैं, वही सच्चे वीर समझे जाते हैं। जीत और हार किसी के हाथ नहीं है, यह दोनों समयाधीन है। प्रथम हमारा राज था, अब तुम्हारा हुआ, पाछे किसी और का हो जाएगा। दुख सुख सदा अदलते बदलते रहते हैं, होनहार को कोई नहीं मेट सकता। तुम भूल से इस वैभव को अपना समझते हो, यह किसी का नहीं है। पृथु, एल, मय और भीम आदि बहुत से प्रतापी राजा पृथ्वी पर हो गए हैं, परंतु काल ने किसी को न छोड़ा। इसी तरह तुम्हारा समय आवेगा, तब तुम भी न रहोगे। इसलिए मिथ्या अभिमान न करो। सज्जन सुख दुख से कभी हिसे विषाद नहीं करते।
वह सब अवस्थाओं में परमेश्वर का उपकार मानकर संतोषी रहते हैं और सब मनुष्यों को अपना समय देखकर उपाय करना चाहिए। सो यह समय हमारे बल करने का नहीं, सहन करने का है। इसी से हम तुम्हारे कठोर वचन सहन करते हैं। दुख के समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधैर्य होने से दुख घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। इसलिए हम चिंता और उद्वेग को अपने पास नहीं आने देते। ऐसे अवसर पर मनुष्य के मन को स्थिर रखने के लिए ईश्वर ने कृपा करके आशा उत्पन्न की है। इसी आशा से संसार के सब काम चलते हैं। इसलिए आप निराश न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखकर इस दुख की निवृत्ति का उपाय सोचें। यह विपत्ति आप पर किस तरह एकाएक आ पड़े, इसका कारण ढूंढें। ईश्वर शीघ्र कोई सुगम मार्ग दिखा देगा। मुझको तो इस समय कोई राह नहीं दिखाई देती। तुम्हें अच्छा लगे सो करो, लाला मदन मोहन ने जवाब दिया। इतने में लाला ब्रज किशोर से आकर एक चपरासी ने कहा, आपको कोई बाहर बुला रहा। इस पर वह बाहर चले गए। प्रकरण 38। सच्ची प्रीति। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तुलसीकृत। लाला ब्रजकिशोर बाहर पहुंचे तो उनको कचहरी से कुछ दूर भीड़ भाड़ से अलग वृक्षों की छाया में एक सेज गाड़ी दिखाई दी। चपरासी उन्हें वहां लिवा ले गया तो उसने मदन मोहन की स्त्री बच्चों समेत मालूम हुई। लाला मदन मोहन की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही वह बेचारी घबराकर यहाँ दौड़ी आई थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और उसको रोती देखकर उसके छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे। ब्रजकिशोर उनकी यह दशा देखकर आप रोने लगे। दोनों बच्चे ब्रजकिशोर के गले से लिपट गए। मदन मोहन की स्त्री ने अपना और अपने बच्चों का गहना ब्रजकिशोर के पास भेजकर यह कहला भेजा कि आपके आगे उनकी यह दशा हो, इससे अधिक दुख और क्या है। खैर, अब यह गहना लीजिए और जितना जल्दी हो सके उनको हवालात से छुड़ाने का उपाय करिए। वह समझदार होकर अनसमझ क्यों बनती है? इस घबराहट से क्या लाभ? वह मेरठ गई हैं जब उन्होंने आप कहलवाया था कि ऐसी सूरत में इन अज्ञान बालकों की क्या दशा होगी। फिर वह आप इस बात को कैसे भूल जाती हैं? उनको अपने लिए नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। इंग्लैंड के बादशाह पहले जेम्स की बेटी इलेक्टर पैलेटीन के साथ ब्याही थी। उसने अपने पति को बोहेमिया का बादशाह बनाने की उमंग में इनकी तरह अपना सब जेवर खो दिया। इससे अंत में उसको अपने निर्वाह के लिए पेश बदल कर भीख मांगनी पड़ी थी। अपने पति के लिए भीख मांगनी पड़े तो क्या चिंता हुई? स्त्री को पति से अधिक संसार में और कौन है? जगत माता जानकी जी ने राज सुख छोड़कर पति के संग वन में रहना बहुत अच्छा समझा था और ये वाक्य कहा था, देत पिता परिमीत सदा परिमीत सूत और भ्रात, देत अमित पति तासुपद नहीं पूजही की भांति। सती शिरोमणि सावित्री ने पति के प्राण वियोग पर भी वियोग नहीं सहा था। मनुस्मृति में लिखा है, शील रहित पर नारी रत होए सकल गुणहानि, तदपि नारी पूजे पति ही देव सदृश जिय जानी। नारिन को व्रत यज्ञ तप और न कछु जगमाही, केवल पति पद पूज नित सहज स्वर्ग में जाही। पति के लिए गहना क्या, प्राण तक देने पड़े तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाय, वह कैद रही और मैं गहने का लालच करूँ, मैं दुख सही और मैं चैन करूँ। हम लोगों की क्या जबान नहीं, इससे क्या हमारे हृदय की प्रीति शून्य है? क्या कहूँ? इस समय मेरे चित्त को जो दुख है वह मैं जानती हूँ। हे धरती माता, तो क्यों नहीं फटती जो मैं अभागी उसमें समा जाऊँ। लाला मदन मोहन की स्त्री गदगद स्वर और रुके हुए कंठ से भीतर बैठी हुई बहुत धीरे धीरे बोली, भाई, मैं तुमसे आज तक नहीं बोली थी, परंतु इस समय दुख की मारी बोलती हूँ, सो मेरी ढिठाई क्षमा करना। मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता, मेरी छाती फटती है, मुझको इस समय कुछ नहीं सूझता। जो तुम अपनी बहन के और इन छोटे छोटे बच्चों के प्राण बचाया चाहते हो तो यह गहना लो और हो सके जैसे इसी समय उनको छुड़ा लाओ, नहीं तो केवल मैं ही नहीं मरूंगी, मेरे पीछे ये छोटे छोटे बालक भी झुर झुर कर। बहन, क्या इस समय तुम बावली हो गई हो? तुम्हें अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं? लाला ब्रजकिशोर बाहर से समझाने लगे। देखो, शकुंतला भी पतिव्रता थी, परंतु जब उसके पति ने उसको झूठा कलंक लगाया, परित्याग करने का विचार किया, तो मुझसे भी क्रोध आए बिना नहीं रहा। क्या तुम उससे बढ़कर हो जो अपने छोटे छोटे बच्चों के दुख का कुछ विचार नहीं करती? थोड़ी देर धैर्य रखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। भाई, धैर्य तो पहले ही विदा हो चुका, अब मैं क्या करूं? तुम बार बार बाल बच्चों की याद दिवाते हो, परंतु मेरी जान पति से अधिक स्त्री के लिए कोई भी नहीं है।
मदन मोहन की स्त्री लजाकर भीतर से कहने लगी, पति से विवाद करना तो बहुत बात है, परंतु शकुंतला के मन में दुष्यंत की अत्यंत प्रीति हुए पीछे शकुंतला को दुष्यंत के दोष कैसे दिखाई दिए, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। फिर मैं शकुंतला की अधिक नकल कैसे करूं? मैं बड़ी अधीनता से कहती हूँ कि ऐसे मर्मवेदी वचन कहकर मेरे हृदय को अधिक घायल मत करो, और यह सब कहना ले जाकर हो सके जितनी जल्दी इस डूबती नाव को बचाने का उपाय करो। मुझको तुम्हारे सामने इस विषय में बात करके अत्यंत लज्जा आती है। हाय, ये पापी प्राण अब भी क्यों नहीं निकलते? इससे अधिक और क्या दुख होगा? यह बात सुनते ही ब्रजकिशोर की आंखों से आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर कुछ नहीं बोला गया। उसको उस समय नारमंडी के अमीरजादे रॉबर्ट की स्त्री संबिल्ला की सच्ची प्रीति याद आई। रॉबर्ट के शरीर में एक जहरी तीर लगने से ऐसे घाव हो गया था कि डॉक्टरों के विचार में जब तक कोई मनुष्य उसका जहर न चूसे, रॉबर्ट के प्राण बचने की आशा न थी। जहर चूसने से चूसने वाले का प्राण भय था। रॉबर्ट ने अपने प्राण रक्षा के लिए एक मनुष्य के प्राण लेने सुलभता अंगीकार न किए, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसके सोते में उसके घाव का विष चूस कर उस पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बहन, मैं तुम्हारे लिए तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु तुम्हारे छोटे छोटे बालकों को देखकर मेरा हृदय अकुलाता है। तुम थोड़ी देर धैर्य धरो, ईश्वर सब मंगल करेगा। ब्रजकिशोर ने जैसे तैसे हिम्मत बांधकर कहा, भाई तुम कहते हो सो मैं समझती हूँ। यह बालक मेरी आत्मा है और विपद में धैर्य धरना भी अच्छा है, परंतु क्या करूँ, मेरा बस नहीं चलता। देखो, तुम ऐसे कठोर मत बनो। मदन मोहन की स्त्री विलाप कर कर कहने लगी, महाभारत में लिखा है कि जिस समय एक कपोत ने अतिथि सत्कार के विचार से एक बधिक के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण दिए, तब उसकी कपोती विलाप कर कहने लगी, हाँ नाथ, हमने कभी आपका अमंगल नहीं विचारा। संतान के होने पर भी स्त्री पति बिना सदा दुख सागर में डूबी रहती। भाई बंधु भी उसको देखकर शोक करते। आपके साथ में सब दशाओं में प्रसन्न थी। पर्वत, गुफा, नदी, झरना, वृक्ष और आकाश में मुझको आपके साथ अत्यंत सुख मिलता था, परंतु वह सुख आज कहाँ है? पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जीकर क्या करना? यह कहकर वह कपोती आग में कूद पड़ी। फिर क्या मैं एक पक्षी से भी गई बीती हूँ? तुमसे हो सके तो सो काम छोड़कर पहले इसका उपाय करो, ना हो सके तो स्पष्ट उत्तर दो। मुझ स्त्री की जाति से जो उपाय हो सकेगा मैं ही करूँगी। हाय, ये क्या गजब है, क्या अभागों को मौत भी नहीं मिलती? अच्छा बहन, तुमको ऐसा ही आग्रह है तो तुम घर जाओ, मैं अभी जाकर उनको छुड़ाने का उपाय करता। ब्रजकिशोर ने कहा, न जाने कैसी घड़ी में मैं मेरिट गई थी, पीछे से यह गजब हुआ। जिस समय मेरे पास रहने की आवश्यकता थी, उसी समय मैं अभागी दूर जा पड़ी। इस दुख से मेरा कलेजा फटता है। मुझको तुम्हारे कहने का पूरा विश्वास है, परंतु एक बार अपनी आँख से भी उन्हें देख सकती हूँ? मदन मोहन की स्त्री ने रोकर कहा, इस समय तो कचहरी में हजारों आदमियों की भीड़ हो रही है, संध्या का मौका होगा तो देखा जाएगा। ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, तो क्या संध्या तक भी वह? मदन मोहन की स्त्री के मुख पर पूरा वचन न निकल सका, कंठ रुक गया। उसको रोता देख उसके बच्चे भी रोने लगे। निदान बड़ी कठिनाई से समझाकर ब्रजकिशोर ने मदन मोहन की स्त्री को घर भेजा, परंतु वह जाती बार जबरदस्ती अपना सब गहना ब्रजकिशोर को दे दी गई, और उसके बच्चे भी ब्रजकिशोर को छोड़कर घर न आए। जब ब्रजकिशोर के साथ कचहरी में गए तब उनकी दृष्टि एकाएक मदन मोहन पर जा पड़ी। वह उसको वहाँ देखते ही उससे जाकर लिपट गए। क्यों जी, ये कहाँ से आए? मदन मोहन ने आश्चर्य से पूछा। इनकी माँ के साथ ये भी मेरठ से आए हैं। वह बेचारी आपका यह हाल सुनकर यहाँ दौड़ी आई थी, सो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर घर भेजा। ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, लाला जी घर क्यों नहीं चलते, यहाँ क्यों बैठे हो? एक लड़के ने गले से लिपट कर कहा, मैं तो तुम्हारे छंग आज हवा खाने चलूँगा और अपने बाग में चलकर मच्छियों का तमाचा देखूँगा। दूसरे लड़के गोद में बैठकर कहा, लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं, यहाँ इकल्ले क्यों बैठे हो? चलो छेल करने चले। एक लड़का हाथ पकड़कर खींचने लगा। जाने चुन्नी लाल कहाँ है? उन्होंने हमें एक तस्वीर देने कही थी लाला जी, तुम मुझे चौकटे में लगवा दोगे? दूसरे लड़के ने कहा, छेल करने नहीं चलते तो घर ही चलो। अम्मा आज सवेरे से न जाने क्यों रो रही, और विनय आज कुछ भोजन भी नहीं किया। एक लड़का बोला, लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं, गुच्छा हो? चलो घर चलो, हम मेरठ से खिलौने लाए हैं जो तुम्हें दिखावेंगे। दूसरा ठोटी पकड़कर कहने लगा, तुम तो दंगा करते हो, चलो हमारे साथ, चलो हम तुमको बर्फ़ी मंगा देंगे, यहाँ लाला जी को कुछ काम है। ब्रजकिशोर ने कहा, हमको लाला जी के छंग छेल को जाएंगे, बाग में मच्छियों का तमाचा देंगे, हमको बर्फ़ी नहीं चाहिए, हम तुम्हारे छंग नहीं चलते। दोनों लड़के मचल गए।
चलो हम तुम्हें पीतल की एक मच्छी खरीद देंगे जो लोहे की सिलाई दिखाते ही तुम्हारे पास दौड़ी आए करेगी। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, हम यूं नहीं चले, हम तो लाला जी के संग चलेंगे, और जब तक लाला जी घर नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे। कहकर दोनों लड़के मदन मोहन के गले से लिपट गए और रोने लगे। उस समय मदन मोहन की आंखों से आंसू टपक पड़े और ब्रजकिशोर का भी जी भर आया। अच्छा, तो तुम लाला जी के पास खेलते रहोगे, मैं जाऊं? ब्रजकिशोर ने पूछा। हाँ हाँ, तुम भले ही जाओ, हम अपने लाला जी के पास खेला करेंगे, एक लड़के ने कहा। और भूख लगी तो? ब्रजकिशोर ने पूछा। यह हमें बर्फी मंगा देंगे, छोटा लड़का उंगली से मदन मोहन को दिखाकर मुस्कुरा दिया। महाकवि कालिदास ने सच कहा है कि वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके शरीर की धूल से अपनी गोद मैली करते हैं। जब पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुल जाते तो उनके उज्ज्वल दांतों की शोभा देखकर अपना जन्म सफल करते हैं। लाला ब्रजकिशोर बोले और उन लड़कों के पास उनके रखवाले को छोड़कर आप अपने काम को चले गए। बच्चे थोड़ी देर प्रसन्नता से खेलते रहे, परंतु उनको भूख लगी, तब वे भूख के मारे रोने लगे। पर वहाँ कुछ खाने को मौजूद न था, इसलिए मदन मोहन का जी उस समय बहुत उदास हुआ। इतने में संध्या हुई। इससे हवालात का दरवाज़ा बंद करने के लिए पुलिस आ गई। अब तक उसने दीवानी हवालात और मदन मोहन ब्रजकिशोर आदि का काम समझकर विशेष रोक टोक नहीं की थी, परंतु अब करनी पड़ी। वह छोटे छोटे बच्चे मदन मोहन के साथ घर जाने की जिद करते थे और ज़बरदस्ती हटाने से फूट फूट कर रोते थे। लोगों के हाथों से छूट छूट कर मदन मोहन के गले से जा लिपटते थे। इसलिए इस समय ऐसी करुणा चाह रही थी कि सबकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। निदान उन बच्चों को बड़ी कठिनाई से रखवाले के साथ घर भेजा गया और हवालात का दरवाज़ा बंद हुआ। प्रकरण 29। प्रेत भय। पियत रुधिर बिताल बाल निश्चरन साथी पुनि करत बमन विकराल मतमन मुदित घोर धुनि साध्य मास कर लिए ये भयंकर रूप दिखावत रुधिर सव मदमत पुतना नाची डरावत मास भेद बस बिबस मन जोगन नाच ही विविध गति वीर जनन की वीरता बहुविध वर्णे मंदमति रसिक जीवनी। संध्या का समय है। कचहरी के सब लोग अपना काम बंद करके घर को चलते जाते। सूर्य के प्रकाश के साथ लाला मदन मोहन के छूटने की आशा भी कम होती जाती। ब्रजकिशोर ने अब तक कुछ उपाय नहीं किया। कचहरी बंद हुए पीछे कल तक कुछ न हो सकेगा। रात को इसी छोटी सी कोठरी में अंधेरे के बीच जमीन पर दुपट्टा बिछाकर सोना पड़ेगा। कहाँ मित्र मिलापियों के वे जल से, कहाँ पानी पियाने के लिए एक खिदमतगार तक पास न हो। इन बातों के विचार से लाला मदन मोहन का व्याकुल चित्त अधिक उकलाने लगा। इसी विचार में संध्या हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मकान मनुष्य शून्य हो गया। आसपास सब चीजें दिखनी बंद हो गई। लाला मदन मोहन के मानसिक विचारों को प्रकट करना इस समय अत्यंत कठिन है। जब वह अपने बालकपन से लेकर इस समय तक के वैभव का विचार करता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता। लाला हरदयाल आदि रंगीले मित्रों की रंगीली बातें, चुन्नीलाल शिमुदयाल आदि की झूठी प्रीति, रात एक एक बजे तक गाने नाचने के जल से खुशामदियों का 8 पहर घिरे रहना, हर बात पर हाँ में हाँ, हर बात पर वाह वाह, हर काम में प्राण देने की तैयारी के साथ अपनी इस समय की दशा का मुकाबला करता है और उन लोगों की इन दिनों की कृतघ्नता पर दृष्टि पहुंचाता है तो मन में दुख के हिलोरे उठने लगते हैं। संसार केवल धोखे की तट्टी मालूम होता है, जिनके ऊपर अपने सब कार्य व्यवहार का आधार था, जिनको बार बार हजारों रुपए का फ़ायदा कराया गया था, जो हर बात में पसीने की जगह खून डालने को तैयार रहते, वह सब इस समय कहाँ है? क्या उनमें से इस थोड़े से कर्ज को चुकाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ सकता? जिनकी झूठी प्रीति में आकर अपनी पतिव्रता स्त्री को की प्रीति भूल गया, अपने छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन का कुछ विचार नहीं किया, वह मुफ्त में चैन करने वाले इस समय कहाँ हैं? मेरी इज्जत गई, मेरी दौलत गई, मेरा आराम गया, मेरा नाम गया, मेरा लज्जा से किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, फिर मुझको संसार में जीने से क्या लाभ? ईश्वर मौत दे तो इस दुख से पीछा छूटे, परंतु अभागे मनुष्य को मौत क्या मांगे से मिल सकती? हाय, जब मुझको 30 वर्ष की अवस्था में यह संसार ऐसा भयंकर लगता, तो 60 वर्ष की अवस्था में न जाने मेरी क्या दशा होगी। हाँ, मौत का समय किसी तरह नहीं मालूम हो सकता। सूर्य के उदय अस्त
का समय सब जानते, चंद्रमा के घटने बढ़ने का समय सब जानते, ऋतुओं के बदलने का, फूलों के खिलने का, फलों के पकने का समय सब जानते, परंतु मौत का समय किसी को नहीं मालूम होता। मौत हर वक्त मनुष्य के सर पर सवार रहती। उसके अधिकार करने का कोई समय नियत नहीं है। कोई जन्म लेते ही चल बसता, कोई हर्ष विनोद में, कोई पढ़ने लिखने, कोई खाने कमाने, कोई जवानी की उमंग में, कोई मित्रों के रस रंग में अपनी सब आशाओं को साथ लेकर अचानक चल देता। परंतु फिर भी किसी को मौत की याद नहीं रहती। कोई परलोक का भय नहीं करके अधर्म नहीं छोड़ता। क्या देखत भूली का तमाशा ईश्वर ने बना दिया है। लाला मदन मोहन के चित्त में मौत का विचार आते ही भूत प्रेत आदि का भय उत्पन्न हुआ। वह अंधेरी रात, छोटी सी कोठरी, एकांत जगह, चित्त की व्याकुलता में यह विचार आते ही सब सुधरे हुए विचार हवा में उड़ गए। छाती धड़कने लगी, रोमांच हवाए जी दहला गया और मौत की कल्पना शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। कोई प्रेत उनकी कोठरी में मौजूद है। उसके चलने फिरने की आवाज़ सुनाई देती। बल्कि कभी कभी अपनी लाल लाल आंखों से क्रोध करके मदन मोहन को घूरता है। कभी अपना भट्टी सा मुंह फैलाकर मदन मोहन की तरफ तोड़ता है। कभी गुस्से से दांत पीसता, कभी अपना पहाड़ सा शरीर बढ़ाकर बोझ से मदन मोहन को पीस डाला चाहता है। कभी कान के पर्दे फाड़ डालने वाले भयंकर स्वर से खिलखिलाकर हंसता। कभी नाचता गाता ताली बजाता जमदूत की तरह मदन मोहन को उसके कुकर्मों के लिए अनेक तरह दुर्वचन कहता। लाला मदन मोहन ने पुकारने का बहुत उपाय किया, परंतु उनके मुख से भय के मारे एक अक्षर न निकल सका। वह प्रेत मानो उनकी छाती पर सवार होकर उनका गला घोटने लगा। उसके भय से मदन मोहन अधमरे हो गए। उन्होंने हाथ पांव चलाने का बहुत उद्योग किया, परंतु कुछ न हो सका। इस समय लाला मदन मोहन को परमेश्वर की याद आई। जो मदन मोहन परमेश्वर की उपासना करने वालों को और धर्म की चर्चा करने वालों को नास्तिक भाव से हंसा करता था और मनुष्य देह का फल केवल संसारी सुख बताता था, किसी तरह के छल छिद्र करके अपना मतलब निकाल लेने को बुद्धिमानी समझता था, वह मदन मोहन इस समय सब तरफ से निराश होकर ईश्वर की सहायता मांगता है। हाँ, आज इस रंगीले जवान की क्या दशा हो गई। इसका अभिमान कहाँ जाता रहा। जब इसका कुछ बस न चल सका तो यह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुछ देर यूं ही पड़ा रहा। जब थोड़ी देर पीछे इसे होश आया, चित्त का उद्वेग कुछ कम हुआ, तो क्या देखता है कि उस भयंकर प्रेत के बदले एक स्त्री इसका सर अपने गोद में लिए बैठी धीरे धीरे इसके पांव दबा रही। अंधेरे के कारण मुख नहीं दिखाई देता, परंतु उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसुओं की बूंदें मुख पर गिर रही और इन आंसुओं ही से मदन मोहन को चेत हुआ है। इस समय लाला मदन मोहन के व्याकुल चित्त को दिलासा मिलने की बहुत ज़रूरत थी, सो यह स्त्री उन्हें दिलासा देने के लिए यहाँ आ पहुंची, परंतु मदन मोहन को इससे कुछ दिलासा न मिला। वह इसे देखकर उल्टा डर गए। प्राणनाथ, अब कैसे हो। आपके चित्त में इस समय अत्यंत व्याकुलता मालूम होती है, इसलिए अपने चित्त का ज़रा समाधान करो। हिम्मत मान दो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, सो कुछ भोजन करके 2 घूंट पानी के पियो, जिससे आपका चित्त का समाधान हो। इस छोटी सी कोठरी में अंधेरे के बीच आपको ज़मीन पर लेटे देखकर मेरा कलेजा फटता है। उस स्त्री ने कहा, यह कौन। वह मेरी पतिव्रता स्त्री है, जिसने मुझसे सब तरह का दुख पाने पर भी कभी मन मैला नहीं किया। आवाज़ से तो वैसी ही मालूम होती, परंतु उसका आना संभव नहीं। रात के समय कचहरी के बंद मकान में पुलिस के पहरे चौकी के बीच वह बेचारी कैसे आ सकेगी। मैं जानता हूँ कि मुझको कोई छलावा चलता है। यह कहकर मदन मोहन ने फिर आंखें बंद कर ली। मेरे प्राणनाथ पति के लिए यहाँ क्या, मुझको नरक में भी जाना पड़े तो क्या चिंता। सच्ची प्रीति का मार्ग कोई रोक सकता है। स्त्री को पति के संग कैद, जंगल या समुद्र आदि में जाने से कुछ भी भय नहीं, परंतु पति के बिना सब संसार सोना है। यदि सुख दुख के समय उसकी विवाहिता स्त्री उसके काम न आवेगी तो और कौन आवेगा। उस स्त्री ने कहा। लाला मदन मोहन से थोड़ी देर कुछ नहीं बोला गया। न जाने उनके चित्त में किस तरह का भय उत्पन्न हुआ, अथवा किसी बात के सोच विचार में अपना आपा भूल गए, अथवा लज्जा से कुछ न बोल सके, और लज्जा थी तो अपनी मूर्खता से इस दिशा में पहुंचने की थी, अथवा अपनी स्त्री के साथ ऐसे अनुचित व्यवहार करने की थी। परंतु लाला मदन मोहन के नेत्रों के आंसू निस्संदेह टपकते थे। वह उसी स्त्री की गोद में सर रख फूट फूट कर रो रहे थे। मेरे प्राण प्रियतम, आप उदास न हो, ज़रा हिम्मत रखो। जो आपकी यह दशा होगी तो हम लोगों का पता कहाँ लगेगा। दुख सुख वायु के समान सदा अदलते बदलते रहते हैं, इसलिए आप अधैर्य न हो। आपके चित्त की स्थिरता पर हम सबका आधार है। उस स्त्री ने कहा।
मुझसे इस समय तेरे सामने आंख उठाकर नहीं देखा जाता, एक अक्षर नहीं बोला जाता। मैं अपनी करनी से अत्यंत लज्जित हूँ, जिस पर तू अपनी लायकी से मेरे घायल हृदय को क्यों देख घायल करती है। मुझको इतना दुख उन कृतघ्न मित्रों की शत्रुता से नहीं होता, जितनी तेरी लायकी और अधीनता से होता। तू मुझको दुख करने के लिए यहाँ क्यों आई है? तने मेरे साथ ऐसी प्रीति क्यों की? मैंने तेरे साथ जैसी क्रूरता की थी, वैसी ही तने मेरे साथ क्यों न की? मैं निसंदेह तेरी इस प्रीति के लायक नहीं हूँ, फिर तो ऐसी ही प्रीति करके क्यों मुझको दुख करती है? लाला मदन मोहन ने बड़ी कठिनाई से आंसू रोककर कहा, प्यारे प्राणनाथ, मैं आपकी हूँ और अपनी चीज़ पर उसके स्वामी को सब तरह का अधिकार होता, जिस पर आप इतनी कृपा करते हैं, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात। वह स्त्री मदन मोहन की इतनी सी बात पर न्यौछावर होकर बोली, महाभारत में एक कपोती ने एक बधिक के जाल में अपने पति के फंसे पीछे उसके मुख से अपनी बड़ाई सुनकर कहा था कि आह, हम में कोई गुण हो या ना हो, जब हमारे पति हमसे प्रसन्न होकर हमारी बड़ाई करते हैं तो हमारे बड़भागिन होने में क्या संदेह है। जिस स्त्री से पति प्रसन्न नहीं रहते वह झुलसी हुए बेल के समान सदा मुरझाई रहती है। तेरी यही तो बातें सदा हृदय विदीर्ण करने वाली है। मुझको क्षमा कर, मेरे पिछले अपराधों को भूल जा। मैं जानता हूँ कि मुझसे अब तक जितनी भूल हुई उसमें सबसे अधिक भूल तेरे हक में हुई। मैं एक हीरा को कंकड़ समझा और बहुमूल्य हार को सर्प समझकर मैंने अपने पास से दूर फेंक दिया। मेरी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा छा गया, परंतु अब क्या करूँ? अब तो पछताने के सिवा मेरे हाथ कुछ नहीं है। लाला मदन मोहन आंसू भरकर बोले, मुझको तो ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती जिससे मेरे लिए आपको पछताना पड़े। मैं आपकी दासी हूँ, फिर ऐसे सोच विचार करने की क्या ज़रूरत? और मैं आपकी मर्ज़ी नहीं रख सकी, उसमें तो उल्टी मेरी ही भूल पाई जाती है। उस स्त्री ने रुखे कंठ से कहा, सच है, सोने की पहचान कसौटी लगाए बिना नहीं होती, परंतु यहाँ इस समय कैसे आ सकी? किसके साथ आई? कैसे पहरे वालों ने तुझे भीतर आने दिया? यह समझाकर कह लाला मदन मोहन ने फिर पूछा, मैं अपनी गाड़ी में अपनी दो टहलनियों के साथ यहाँ आई हूँ और मुझको मेरे भाई के कारण यहाँ तक आने में कुछ परिश्रम नहीं हुआ। मैं विशेष कुछ नहीं कह सकती, वह आप आकर भी आपसे सब वृतांत कहेंगे। यह कहते कहते वह स्त्री दरवाजे के पास जाकर अंतर्धान हो गई। प्रकरण 40। सुधारने की रीति। कठिन कलाहु आय है करत करत अभ्यास, नट जो चालतु बरत पर साधे बरस छमास वृंद। लाला मदन मोहन बड़े आश्चर्य में थे कि क्या भेद है कि जगजीवन दास यहाँ इस समय कहाँ से आए, और आए भी तो उनके कहने से पुलिस कैसे मान गई? क्या उन्होंने मुझको हवालात से छुड़ाने के लिए कुछ उपाय किया? नहीं, उपाय करने का समय अब कहाँ है, और आते तो अब तक मुझसे मिले बिना कैसे रह जाते? इतने में दूर से एकाएक प्रकाश दिखाई दिया और लाला ब्रजकिशोर पास खड़े हुए। हैं, आप इस समय यहाँ कहाँ? मैं तो समझा था कि आप अपने मकान में आराम से सोते होंगे। लाला मदन मोहन ने कहा, यहाँ मेरा मंद भाग्य है जो आप ऐसे समझते हैं। क्या मुझको भी आपने उन्हीं लोगों में गिन लिया? ब्रजकिशोर बोले, नहीं, मैं आपको सच्चा मित्र समझता हूँ, परंतु समय आए बिना फल नहीं होता। यदि यह बात आपने अपने मन से कही है तो मेरे लिए भी आप वैसे ही धोखा खाते हैं जैसा औरों के लिए खाते हैं। मित्र मालूम होता उसको कामों से, उसके कामों से मालूम होता है, फिर आपने मुझको किस तरह सच्चा मित्र समझ लिया? ब्रजकिशोर पूछने लगा, मैंने आपके मुकदमों में पैरवी की, जिसके बदले भरपेट मेहनताना ले लिया। यदि आपके निकट उनके मेरे चाल चलन में कुछ अंतर हो तो इतना ही हो सकता कि वह कच्चे खिलाड़ी थे, ज़रा सी हलचल होते ही भग गए। मैं अपना फ़ायदा समझकर अब तक ठहरा रहा। जो लोग फ़ायदा उठाकर इस समय मेरा साथ दे उनको भी मैं कुछ बुरा नहीं समझता, क्योंकि जिन पर मुझको बड़ा विश्वास था वे सब मुझे अधरधार में छोड़कर चले गए और ईश्वर ने मुझको किसी लायक न रखा। मदन मोहन ने रोकर कहने लगे, ईश्वर को सर्वथा दोष न दो, वह जो करता है सदा अपने हित ही की बात करता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, श्रीमद् भागवत में ये राजा युधिष्ठिर से श्री कृष्णचंद्र ने कहा, जानर पर हम हित न करे ताको धन हर लेही, धन दुख दुखियों को स्वतः सकल बंधु तज देही। सो निसंदेह सच है, क्योंकि उद्योग की माता आवश्यकता है और इसी तरह अनुभव से उपदेश मिलता है। सादी ने गुलिस्तान में लिखा है कि एक बादशाह अपने गुलाम को साथ लेकर नाव में बैठा। वह गुलाम कभी नाव में नहीं बैठा था, इसलिए भय से रोने लगा। धैर्य और उपदेशों की बातों से उसके चित्त
बातचीत का कुछ समाधान न हुआ। निदान बादशाह से हुक्म लेकर एक बुद्धिमान ने जो उसी नाव में बैठा था उसे पानी में डाल दिया और 2-4 गोते खाए, पीछे नाव पर ले लिया, जिससे उसके चित्त की शांति हो गई। बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या युक्ति थी। बुद्धिमान ने जवाब दिया कि पहले यह डूबने का दुख और नाव के सहारे बचने का सुख नहीं जानता था। सुख की महिमा वही जानता जिसको दुख का अनुभव हो। परंतु इस समय इस अनुभव से क्या लाभ होगा? घोड़ा बिना चाबुक वृथा है। लाला मदन मोहन ने निराश होकर कहा। नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा से कभी निराश न हो। वह कोई बात युक्ति शून्य नहीं करता। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। मिस्टर पार्नेल ने लिखा है कि एक तपस्वी जन्म से वन में रहकर ईश्वर आराधना करता था। एक बार धर्मात्माओं को दुखी और पापियों को सुखी देखकर उसके चित्त में ईश्वर के इंसाफ विशेष शंका उत्पन्न हुई और वह इस बात का निर्धार करने के लिए बस्ती की तरफ चला। रास्ते में उसको एक जवान आदमी मिला और यह दोनों साथ साथ चलने लगे। संध्या समय इनको एक ऊंचा महल दिखाई दिया और वहां पहुंचने पर उसके मालिक ने इन दोनों का हद से ज़्यादा सत्कार किया। प्रातःकाल जब ये चलने लगे तो उस जवान ने एक सोने का प्याला चुरा लिया। थोड़ी देर आगे बढ़े, इतने में घनघोर घटा चढ़ आई और मेघ बरसने लगा। इससे यह दोनों एक पास की झोपड़ी में सहारा लेने लगे। उस झोपड़ी का मालिक अत्यंत डरपोक और निर्दय था, इसलिए उसने बड़ी कठिनाई से इन्हें थोड़ी देर ठहरने दिया। अनादर से सूखी रोटी के थोड़े से टुकड़े खाने को दिए और बरसात कम होते ही चलने का संकेत किया। चलती बार उस जवान ने अपनी बगल से सोने का प्याला निकालकर उसे दे दिया, जिस पर तपस्वी को जवान की यह दोनों बातें बड़ी अनुचित मालूम हुई। खैर आगे बढ़े। संध्या समय एक सदगृहस्थ के यहाँ पहुँचे जो मध्यम भाव से रहता था और बड़ा ही कभी भूखा न था। उसने इनका भली भांति सत्कार किया और जब ये प्रातःकाल चलने लगे तो इनको मार्ग दिखाने के लिए एक अगुआ इनके साथ कर दिया। पर यह जवान सबकी दृष्टि बचाकर चलती बार उस सदगृहस्थ के छोटे से बालक का गला घोट कर उसे मारता गया और एक पुल पर पहुंचकर उस अगुए को भी धक्का दे नदी में डाल दिया। इन बातों से अब तो इस तपस्वी के धिक्कार और क्रोध की कुछ हद न रही। वह उसको दुर्वचन कहा चाहता था। इतने में उस जवान का आकार एकाएक बदल गया। उसके मुख पर सूर्य का सा प्रकाश चमकने लगा और सब लक्षण देवताओं के से दिखाई दिए। वह बोला, मैं परमेश्वर का दूत हूँ और परमेश्वर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा से मैं तुम्हारा संशय दूर करने आया हूँ। जिस काम में मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुँचती उसको वह युक्ति शून्य समझने लगता, परंतु यह उसकी केवल मूर्खता है। देखो, यह सब काम तुमको उल्टे मालूम पड़ते होंगे, परंतु इन्हीं से उसके इंसाफ का विचार करो। जिस मनुष्य का प्याला मैंने चुराया वह नामवरी का लालच करके हद से ज़्यादा अतिथि सत्कार करता था और इस स्थिति से थोड़े दिन में उसके भिखारी हो जाने का भय था। इस काम से उसकी वह उमंग कुछ कम होकर मुनासिब हद आ गई। जिसको मैंने प्याला दिया वह पहले अत्यंत कठोर और निठुर था। इस फायदे से उसको अतिथि सत्कार की रुचि हुई। जिस सदगृहस्थ का पुत्र मैंने मारा उसको मेरे मारने का वृत्तांत ना मालूम होगा, परंतु वह इन दिनों संतान की प्रीति में फंसकर अपने और कर्तव्य भूलने लगा था। इससे उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। जिस मनुष्य को मैंने अभी उठाकर नदी में डाल दिया वह आज रात को अपने मालिक की चोरी करके उसे नाश किया चाहता था। इसलिए परमेश्वर के सब कामों पर विश्वास रखो और अपना चित्त सर्वथा निराश न होने दो। मुझको इस समय इस बात से अत्यंत लज्जा आती है कि मैंने आपके पहले हितकारी उपदेश को वृथा समझकर उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। लाला मदन मोहन ने मन से पछतावा करके कहा, उन सब बातों का खुलासा इतना ही है कि सब पहलू विचार कर हर एक काम करना चाहिए, क्योंकि संसार में सर्वथा विशेष दिखाई देते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने कहा। ये लास्ट पार्ट है तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मैं आपके आगे इस समय सच्चे मन से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अब कभी स्वार्थ पर, मित्रों पर मुख नहीं देखूँगा, झूठी ठसक दिखाने का विचार न करूँगा, झूठे पक्षपात को अपने पास न आने दूँगा, अपने सुख के लिए अनुचित मार्ग पर पाँव न रखूँगा। लाला मदन मोहन ने बड़ी दृढ़ता से कहा। इस समय आप यह बातें निस्संदेह मन से करते हैं, परंतु इस तरह प्रतिज्ञा करने वाले बहुत मनुष्य परीक्षा के समय दृढ़ नहीं निकलते। मनुष्य का जातीय स्वभाव बड़ा प्रबल है। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की है,
मेरो मन हरिजु हठ न तजे, निश्चित नाथ देऊँ सिख बहुविधि करय स्वभाव निजे। जो युवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजे, वह अनुकूल बिसारी शूल शठ पुनि खल पतहि भजे। लोलुप भ्रमत गृह पशु ज्यों जहाँ तहाँ पद त्राण बजे, तदपि अधम विचरत तेहि मार्ग कबहु न मूढ़ लजे। हो हायो कर विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तभी जब प्रेरक प्रभु बरजे। आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती है, धोखा दे देकर मन पर अधिकार कर लेती। जब जैसी बात करानी मंजूर होती है, तब वैसी ही युक्ति बुद्धि को सुझाती है। अपनी घात पाकर बहुत काल पीछे राख में छिपी हुई अग्नि के समान सहसा चमक उठती है। मैं कई बीती बातों की याद दिवाकर आपको इस समय दुखित नहीं किया चाहता, परंतु आपको याद होगी उस समय मेरी ये बातें चिकनाई पर बूंद के समान कुछ असर नहीं करती थी। इसी तरह यह समय निकल जाए तो मैं जानता हूँ कि यह सब विचार भी वायु की तरह तत्काल पलट जाएंगे। हम लोगों का लखोटिया ज्ञान है, वह आग के पास जाने से पिघल जाता है, परंतु उससे अलग होते ही फिर कठोर हो जाता। इस दशा में जब इस समय का दुख भूलकर हमारा मन अनुचित सुख भोगने की इच्छा करे, तब हमको अपनी प्रतिज्ञा के भय से वह काम छिपकर करने पड़े और उनको छिपाने के लिए झूठी ठसक दिखानी पड़े। झूठी ठसक दिखाने के लिए उनकी स्वार्थ पर मित्रों का झमघट करना पड़े और उन स्वार्थ पर मित्रों का झमघट करने के लिए वही झूठा पक्षपात करना पड़े, तो आश्चर्य क्या है। लाला बृजकिशोर ने कहा, नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मुझको उन लोगों से इतनी अरुचि हो गई कि मैं वैसा साहूकारी से ऐसी गरीबी को बहुत अच्छा समझता हूँ। क्या अपनी आदत कोई नहीं बदल सकता? मदन मोहन ने जोर देकर पूछा। क्यों नहीं बदल सकता? मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। मैं अपने चित्त को अभ्यास करके चाहे जितना कम ज़्यादा कर सकता। कोमल से कोमल चित्त का मनुष्य कठिन से कठिन समय पड़ने पर उसे झेल लेता है और धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाता। इसी तरह जब कोई मनुष्य अपने मन में किसी बात को पक्की ठान ले और उसका हर वक्त ध्यान बना रखे, उस पर अंत तक दृढ़ रहे, तो वह कठिन कामों को सहज में कर सकता। परंतु पक्का विचार किए बिना कुछ नहीं हो सकता। ब्रजकिशोर कहने लगे, इटली का प्रसिद्ध कवि पिटार्क लोरा नामी एक स्त्री का मोहित हो गया, इसलिए वह किसी न किसी बहाने से उसके सम्मुख जाता और अपनी प्रीति भरी दृष्टि उस पर डालता, परंतु उसके प्रतिव्रतापन से उसके आगे अपनी प्रीति प्रकट नहीं कर सकता। लोराने ने उसके आकर से उसका भाव समझकर उसको अपने पास से दूर रहने के लिए कहा और पिटार्क ने भी अपने चित्त से लोरा की याद भूलने के लिए दूर देश का सफ़र किया, परंतु लोरा का ध्यान क्षणभर के लिए भी उसके चित्र से अलग नहीं हुआ। एक तपस्वी ने बहुत अच्छी तरह उसको अपना चित्त अपने बस में रखने के लिए समझाया, परंतु लोरा को एक दृष्टि देखते ही पिटार्क के चित्त से वह सब उपदेश हवा में उड़ गए। लोरा की इच्छा ऐसी मालूम होती थी कि पिटार्क उससे प्रीति रखते, परंतु दूर की प्रीति रखे। जब पिटार्क का मन कुछ बढ़ने लगा तो वह अत्यंत कठोर हो जाती, परंतु जब उसको उदास और निराश देखती तब कुछ कृपा दृष्टि करके उसका चित्त बढ़ा देती। इस तरह अपने पतिव्रत में किसी तरह का धब्बा लगाए बिना लोरा ने 20 वर्ष निकाल दिए। पिटार्क बेरोना शहर में था। उस समय एक दिन लोरा उसे स्वप्न में दिखाई दी और बड़े प्रेम से बोली, आज मैंने इस आसार संसार को छोड़ दिया। एक निर्दोष मनुष्य को संसार छोड़ते बाहर सच्चा सुख मिलता और मैं ईश्वर की कृपा से उस सुख का अनुभव करती, परंतु मुझको केवल तेरे वियोग का दुख है। तो क्या तू मुझसे प्रीति रखती थी? पिटार्क ने पूछा। सच्चे मन से, लोरा ने जवाब दिया। उसका उस दिन मरना सच निकला। अब देखिए कि एक कोमल चित्त स्त्री अपने प्यारे के इतनी अधीनता पर 20 वर्ष तक प्रीति की अग्नि को अपने चित्त में दबा सकी और उसे सर्वथा प्रबल न होने दिया। फिर क्या हम लोग पुरुष होकर भी अपने मन की छोटी छोटी कामनाओं के प्रबल होने पर उन्हें नहीं रोक सकते? यूनान के प्रसिद्ध वक्ता डेमोस्टेनीस को पहले पूरा सा बोलना नहीं आता था। उसकी ज़बान तोतली थी, ज़रा सी बात कहने में उसका दम भर जाता था, परंतु वह बड़े बड़े उस्तादों की वक्तृता का ढंग देखकर उनकी नकल करने लगा और दरिया के किनारे या ऊंची टेकड़ियों पर मुंह के कंकर भरकर बड़ी देर देर तक लगातार छंद बोलने लगा, जिससे उसका तुतलाना और दम भरना ही नहीं बंद हुआ, बल्कि लोगों के हल्ले को दबाकर आवाज़ देने का अभ्यास भी हो गया। वह वक्तृता करने से पहले अपने चेहरे का बनाव देखने के लिए कांच के सामने खड़े होकर अभ्यास करता था और उसको वक्तृता करती बार कंधे उचकाने की आदत पड़ गई थी। इससे वह अभ्यास के समय 2 नोकदार हथियार अपने कंधों से ज़रा ऊंचे लटकाए रखता था और उनके डर से कंधे न उचकने पाए। उसने अपनी भाषा में प्रसिद्ध इतिहासकर्ता ट्यूसिडाइगस का सारस लाने के लिए उसके लेख के 8 नकल अपने हाथ से की थी। इंग्लैंड का बादशाह
हेनरी फिफ्थ जब प्रिंस ऑफ वेल्स था तब इतनी बदचलनी में फंस गया कि उसकी संगति के सब आदमी ऐसे नालायक थे कि उसको बादशाह होने पर बड़े जुल्म होने का भय सब लोगों के चित्त में समा रहा था। जिस समय इंग्लैंड के चीफ जस्टिस गास्कोइनी ने उसके अपराध पर उसे कैद किया तो खास उसके पिता ने इस बात से अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी कि शायद इस रीति से वह कुछ सुधरे। परंतु जब वह शहजादा बादशाह हुआ और राज का भार उसके सर पर आ पड़ा तो उसने अपनी सब रीति भांति एकाएक ऐसे बदल डाली कि इतिहास में वह एक बड़ा प्रामाणिक और बुद्धिमान बादशाह समझा गया। उसने राज पाते ही अपनी जवानी के सब मित्रों को बुलाकर साफ कह दिया था कि मेरे सर राज का बोझ आ पड़ा, इसलिए मैं अपना चाल चलन सुधारा चाहता हूँ, सो तुम भी अपना चाल चलन सुधार लेना। आज पीछे तुम्हारी कोई बदचलनी मुझको मालूम होगी तो मैं तुम्हें अपने पास न फटकने दूंगा। उसके पीछे हेनरी ने बड़े योग्य धर्मात्मा अनुभवी और बुद्धिमान आदमियों की एक काउंसिल बनाई और इंसाफ की अदालतों में से संदिग्ध मनुष्यों को दूर करके उनकी जगह बड़े ईमानदार आदमी नियुक्त किए। खासकर अपने कैद करने वाले गास्कोइनी बड़ी प्रतिष्ठा करके उसके कहा कि जिस तरह तुमने मुझको स्वतंत्रता से कैद किया था इसी तरह सदा स्वतंत्रता से इंसाफ करते रहना। मेरे चित्त पर आपके कहने का इस समय बड़ा असर होता है और मैं अपने अपराधों के लिए ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ। मुझको उस अमीरी के बदले इस कैद में अपनी भूल का फल पाने से अधिक संतोष मिलता है। मैं अपनी स्वेच्छाचार का मज़ा देख चुका, अब मेरा इतना ही निवेदन है कि आप प्रेम विवश होकर मेरे लिए किसी तरह का दुख न उठाएं और अपना नीति मार्ग न छोड़ें। मदन मोहन ने दृढ़ता से कहा। अब आपके विचार सुधर गए हैं, इसलिए आपकी कृतकार्य होने में मुझको कुछ भी संदेह नहीं रहा। ईश्वर आपका अवश्य मंगल करेगा। यह कहकर लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन को छाती से लगा लिया। अब यह है अंतिम प्रकरण, प्रकरण 41, सुख की परमावधि। जब लग मन के बीच कछु स्वार्थ को रस होए, शुद्ध सुधा कैसे पिए परे बीज में तोए। सभा विलास। मैंने सुना है कि लाला जगजीवन दास यहाँ आए हैं। लाला मदन मोहन ने पूछा। नहीं, इस समय तो नहीं आए, आपको कुछ संदेह हुआ होगा, ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। आपके आने से पहले मुझको ऐसा आश्चर्य मालूम हुआ कि जाने मेरी स्त्री यहाँ आई थी, परंतु यह संभव नहीं, कदाचित स्वप्न होगा। मदन मोहन ने आश्चर्य से कहा। क्या केवल इतनी ही बात का आपको आश्चर्य है? देखिए, चुन्नीलाल और शंभू दयाल पहले बराबर मेरी निंदा करके आपके मन मेरी तरफ से बिगाड़ रहे थे, बल्कि आपको लेनदारों को बहाकर आपके काम बिगाड़ने तक का दोषारोप मुझ पर हुआ था। परंतु फिर उसी चुन्नीलाल ने आपसे मेरी बड़ाई की, आपसे मेरी सफाई कराई, आपको मेरे मकान पर लिवा लाया, आपकी तरफ से मुझको क्षमा मांगी, मुझे फ़ायदा पहुंचाकर प्रसन्न रखने के लिए आपको सलाह दी और अंत में मेरा आपका मेल करवाकर चुन्नीलाल और शंभू दयाल दोनों अलग हो गए। उसी समय मेरठ से जगजीवन दास आकर आपके घर को लिवा ले गया। मैंने जन्म भर आपसे रुपये का लालच नहीं किया था, सो 3 दिन में ऐसे कठिन अवसर पर ठगों की तरह पॉकेट चेन, हीरे की अंगूठी और बाली ले ली। एक छोटे से लेनदार की डिग्री में आपको इतनी देर यहाँ रहना पड़ा। क्या इन बातों से आपको कुछ आश्चर्य नहीं होता? इनमें कोई बात भेद की नहीं मालूम होती? लाला ब्रजकिशोर ने पूछा। आपके कहने से इस मामले में इस समय निस्संदेह बहुत सी बातें आश्चर्य की मालूम होती और किसी किसी बात का कुछ कुछ मतलब भी समझ आता, परंतु सब बातों के जोड़ तोड़ पूरे नहीं मिलते और मन भरने के लायक कोई कारण समझ में नहीं आता। यदि आप कृपा करके इन बातों का भेद समझा देंगे तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। लाला मदन मोहन ने कहा। उपकार माने के लायक मुझ से आपकी कौन सी सेवा बन पड़ी है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। आपके बगल से बहुत से कागज़ और एक पोटली निकालकर लाला मदन मोहन के आगे रख दी। इन कागज़ों में मदन मोहन के लेनदारों की तरफ से अंदाजन 50,000 रुपये की राजीनामे, फाख्ती और रसीदें वगैरह थी। मिस्टर ब्राइट का फैसलानामा था जिसमें 35,000 पर उसे फैसला हुआ था और मिस्टर रसल की रकम उसके देने की लगा दी थी। फिर मिस्टर ब्राइट की बेची हुई चीज़ों में से जो चीज़ फेरनी चाहे बराबर दामों में फेर देने की शर्त ठहर गई थी। उस पोटली में 15-20 हज़ार का गहना था। लाला मदन मोहन यह देखकर आश्चर्य से थोड़ी देर कुछ न बोल सके, फिर बड़ी कठिनाई से केवल इतना कहा कि मुझको अब तक जितनी आश्चर्य की बातें मालूम हुई थी इन सब में यह पढ़कर है।
जितना असर आपके चित्त पर होना चाहिए था परमेश्वर की कृपा से हो चुका, इसलिए अब छिपाने की कुछ ज़रूरत नहीं मालूम होती। ब्रजकिशोर कहने लगा, आप किसी तरह का आश्चर्य न करें। इन बातों का भेद यह है कि मैं ठेठ से आपके पिता के उपकार में बंध रहा हूँ। जब मैंने आपकी राह बिगड़ती देखी तो यथाशक्ति आपको सुधारने का उपाय किया, परंतु वह सब वृथा गया। जब हरकिशोर के झगड़े का हाल आपके मुख से सुना तो मुझको प्रतीत हुआ कि अब रुपये की तरी नहीं रही, लोगों का विश्वास उठता जाता और गहने गांठे के भी ठिकाने लगने की तैयारी है। आपकी स्त्री बुद्धिमान होने पर भी गहने के लिए आपका मन न बिगाड़ेगी। लाचार होकर उसे मेरठ ले जाने के लिए जगजीवन दास को उतार दिया, और जब आप मेरे कहने से किसी तरह न समझे तो मैंने पहले विभीषण और विदुर जी के आचरण पर दृष्टि करके अलग हो बैठने की इच्छा की, परंतु उससे चित्त को संतोष न हुआ। तब मैं इस बात के सोच विचार में बड़ी देर डूबा रहा, तथापि स्वाभाविक झटका लगे बिना आपके सुधरने की कोई रीत न दिखाई दी, और सुधरे पीछे उस अनुभव से लाभ उठाने का कोई सुगम मार्ग न मिला। अंत में सुग्रीव को धमकी देकर रघुनाथ जी जिस तरह राह पर ले आए थे, इसी तरह मुझको आपके सुधारने की रुचि हुई, और मैं आपके वास्ते आप ही से कुछ रुपया लेकर बचा रखने के विचार किया, पर यह काम चुन्नीलाल के मिलाए बिना नहीं हो सकता था, इसलिए तत्काल उसके भाई हीरालाल को अपने यहाँ नौकर रख लिया। परंतु इस अवसर पर हरकिशोर की बदौलत अचानक यह विपत्ति सर आ पड़ी। चुन्नीलाल आदि का हौसला कितना था, तत्काल घबरा उठे और उससे मेल करने के लिए फिर मुझको कुछ परिश्रम न करना पड़ा। वे सब रुपये के गुलाम थे। जब यहाँ कुछ फायदे की सूरत न रही, उधर लोगों ने आप पर अपने लेने की नालिशें कर दी, तो आपकी तरफ से जवाबदेही करने में उनको अपनी खाई की प्रकट होने का भय हुआ। तत्काल आपको छोड़ छोड़ किनारे हो बैठे। मैंने आपसे कुछ जो इनाम पाया था उसकी कीमत से यह सब फैसले घटा घटा कर किए गए हैं। अब दिशावर वालों को कुछ जुजवी सा देना बाकी होगा, सो 2-4 हज़ार में निपट जाया, परंतु मेरे मन की उमंग इस समय कुछ नहीं निकली। इससे मैं अत्यंत लज्जित हूँ। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, आपने मेरे फायदे के लिए विचार लेनदारों को वृथा क्यों दबाया? लाला मदन मोहन बोले, बेचारे, न मैंने किसी को दबाया, न धोखा दिया, न अपने बस पड़ते कसर दी। उन लोगों ने बढ़ा बढ़ाकर आपके नाम जो रकमें लिख ली थी वही यथाशक्ति कम की गई, और वह भी उनकी प्रसन्नता से कम की गई। ब्रजकिशोर ने अपना बचाव किया। इन सब बातों से मैं आश्चर्य के समुद्र में डूबा जाता। भला यह पोटली कैसी? मदन मोहन ने पूछा। आपकी हवालात की खबर सुनकर आपकी स्त्री यहाँ दौड़ी आई थी, और जिस समय मैं आपसे बातें कर रहा था उस समय उसी के आने की खबर मुझको मिली थी। मैंने बहुत समझाया, परंतु वह आपकी प्रीति में ऐसी बावली हो रही थी कि मेरे कहने से कुछ न समझी। उसने आपको हवालात से छुड़ाने के लिए यह सब गहना ज़बरदस्ती मुझे दे दिया। वह उस समय से 5 फेरे यहाँ के कर चुकी है। उसने सवेरे से एक दाना मुँह में नहीं लिया। उसका रोना पल भर के लिए बंद नहीं होता। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। हाँ, उसकी एक एक बात याद करने से कलेजा फटता है, और आप ऐसी सुपात्र स्त्री के पति होने से निस्संदेह बड़े भाग्यशाली हो। ब्रजकिशोर ने आंसू भरकर कहा, भाई, जब उसने उसी समय तुमको यह गहना दे दिया था तो फिर मेरे छुड़वाने में देर क्यों की? मदन मोहन ने संदेह करके पूछा। एक तो दो एक लेनदारों का फैसला जब तक नहीं हुआ था और हरकिशोर की टिकरी का रुपया दाखिल कर दिया जाता तो फिर उनके घटने की कुछ आशा नहीं थी। दूसरे, आपके चित्त पर अपनी भूलों की भली भांति प्रतीत हो जाने के लिए भी कुछ ढील की गई थी, परंतु कचहरी बर्खास्त होने से पहले मैंने आपके छुड़ाने का हुक्म ले लिया था। इसी कारण से मेरी धर्म की बहन आपकी सुशीला स्त्री को आपके पास आने में कुछ अड़चन न पड़ी थी। हाँ, मैंने आपका अभिप्राय जाने बिना मिस्टर ब्राइट से उसकी चीज़ें फेरने का वचन कर लिया है। यह बात कदाचित आपको बुरी लगी होगी। ब्रजकिशोर ने मदन मोहन का मन देखने के लिए कहा। हरगिज़ नहीं, इस बात को तो मैं मन से पसंद करता हूँ। झूठी भड़क दिखाने में कुछ सार नहीं। आई बहू आए काम, गई बहू गए काम की कहावत बहुत ठीक है, और मनुष्य अपने स्वरूपानुरूप प्रामाणिकपन से रहकर थोड़े खर्च में भली भांति निर्वाह कर सकता। मदन मोहन ने संतोष करके कहा, अब तो आपके विचार बहुत सुधर गए। अब डोलमीन्स को गरीबी से एकाएक साइडोनिया के सिंहासन पर बैठाया गया, तब उसने सिकंदर से यही कहा था कि मेरे पास कुछ न था जो मुझको विशेष आवश्यकता भी न थी। अब मेरा वैभव बढ़ेगा, वैसे ही मेरी आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। कच्चे मन के मनुष्य को अपने स्वरूपानुरूप बर्ताव रखने में जाहिरदारी की झूठी झिझक रहती है, इसी से वह लोग जगह जगह ठोकर खाते। परंतु प्रामाणिकपने से उचित उद्योग करके मनुष्य हर हालत में सुखी रह सकता। ब्रजकिशोर ने कहा,
क्या अब चुन्नीलाल और शिम्बुदयाल आदि को उनके बच चलने का कुछ मज़ा दिखाया जाएगा? मदन मोहन ने पूछा। किसी मनुष्य की रीति भांति सुधरे बिना उसके आगे को काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों का सुधारना अपने बूते से बाहर हो, उनसे काम काज का संबंध न रखना ही अच्छा है। जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रखा जाए तो उसके सुधरने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्याधिकारों पर समझकर उसके द्वेष और बैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा और दया रखने सज्जनों को विशेष शोभित करती है। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। मेरी मुक्ता से मुझ पर जो दुख पड़ना चाहिए था पड़ चुका। अब अपना झूठा बचाव करने से कुछ फ़ायदा नहीं मालूम होता। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के हित निमित्त इन दिनों का सब वृतांत छपवा कर प्रसिद्ध कर दिया जाए। मदन मोहन ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? संसार में सीखने वालों के लिए बहुत से सत्शास्त्र भरे पड़े हैं। ब्रजकिशोर अपना संबंध विचार कर कहा, नहीं, सच्ची बातों में ले जाने का क्या काम है? मेरी भूल प्रकट हो तो हो। मैं मन से चाहता हूँ कि मेरा परिणाम देखकर और लोगों की आंखें खुल इस अवसर पर जिन जिन लोगों से मेरी जो जो बातचीत हुई है वह भी मैं उसमें लिखने के लिए बता दूंगा। लाला मदन मोहन उमंग से कहा, धन्य लाला साहब, धन्य। अब तो आपके सुधरे हुए विचार हद के दर्जे पर पहुंच गए। ब्रजकिशोर ने गदगद वाणी से कहा, औरों के दोष देखने वाले बहुत मिलते, परंतु जो अपने दोष को यथार्थ जानता है और जानबूझकर उनका झूठा पक्ष न करता हो बल्कि यथाशक्ति उनके छोड़ने का उपाय करता हो, वही सच्चा सज्जन है। सिलसिले बंद सीधा मामूली काम तो एक बालक भी कर सकता, परंतु ऐसे कठिन समय में मनुष्य की सच्ची योग्यता मालूम होती है। आपने मुझको इस अथाह समुद्र में डूबने से बचाया, इसका बदला तो आपको ईश्वर के यहाँ से मिलेगा। मैं सुजन्म लगाकर आपकी सेवा करूं तो भी आपका कुछ प्रत्युपकार नहीं कर सकता, परंतु जिस तरह महाराज रामचंद्र ने भिलनी के बेर खाकर उसे कृतार्थ किया था, इसी तरह आप भी अपनी रुचि से विपरीत मेरा मन रखने के लिए मेरी यही प्रेम भेंट अंगीकार करें। लाला मदन मोहन ब्रजकिशोर को 8-10 हजार का गहना देने लगे। क्या आप अपने मन में यह समझते हैं कि मैंने किसी तरह के लालच से यह काम किया? लाला ब्रजकिशोर रुखाई से बोले। आगे को आप ऐसी चर्चा करके मेरा जी वृथा में दुखा देंगे। क्या मैं गरीब हूँ, इसी से आप ऐसा वचन कहकर मुझको लज्जित करते हैं? मेरे चित्त का संतोष ही इसका उचित बदला है। जो सुख किसी तरह के स्वार्थ बिना उचित रीति से परोपकार करने में मिलता है, वह और किसी तरह नहीं मिल सकता। वह सुख सुख की परमावधि है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि आप मुझको उस सुख से वंचित करने के लिए अब ऐसा वचन न कहें। आपका कहना बिल्कुल ठीक है और प्रत्युपकार करना भी मेरे बूते से बाहर है, परंतु मैं केवल इस समय के आनंद में बस। आप इस विषय में और कुछ न कहें। मुझको इस समय जो मिला है उसमें अधिक आप क्या दे सकते हैं? मैं रुपये पैसे के बदले मनुष्य के चित्त पर विशेष दृष्टि रखता हूँ और आपको देने ही का आग्रह हो तो मैं यह मांगता हूँ कि आप अपना आचरण ठीक रखने के लिए इस समय जैसे मजबूत हो वैसे ही सदा बने रहें। यह गहना मेरी तरफ से मेरी पतिव्रता बहन और उसके गुलाब जैसे छोटे छोटे बालकों को पहनावे, जिन्हें देखने से मेरा जी हरा हो। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, परमेश्वर चाहे तो आगे को आप की कृपा से कोई बात अनुचित न होगी। लाला मदन मोहन ने जवाब दिया, ईश्वर आपको सदा भले कामों की सामर्थ्य दे और सब कामों का मंगल करे। लाला ब्रजकिशोर सच्चे सुख में निमग्न होकर बोले। निदान सब लोग बड़े आनंद से हिल मिलकर मदन मोहन को घर लिवा ले गए और चारों तरफ से बधाई बधाई होने लगी। जो सच्चा सुख मिलने की मृग तृष्णा से मदन मोहन को अब तक स्वप्न में नहीं मिला था, वही सच्चा सुख इस समय ब्रजकिशोर की बुद्धिमानी से परीक्षा गुरु के कारण प्रामाणिक भाव से रहने में मदन मोहन को मिल गया। समापन। तो ये बुक बहुत अच्छी है, हर किसी को एक इसका पब्लिकेशन तो ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए।